नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग एक बिजनेस मॉडल से लेकर के मार्केट के ट्रेंड को अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम है बिनारीज अमन ग्रुप्स है। इसकी एक कंपनी है और इसकी अलग-अलग कारोबार हैं। इसकी बिजनेस मॉडल के इस ग्रुप की बात किया जाए तो इनके ग्रुप्स में अल्कोहल हो या एजुकेशन हो प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हों। इसके अलावा देखा जाए एक्सपोर्ट्स करती है ग्रेनाइट्स का कामकाज, पावर, शुगर, बायो प्रोडक्ट, सिटीज, इथाजास और ट्रांसपोर्ट का कामकाज भी करती है। मतलब बिजनेस जो है वो वाइडली रेंज में कामकाज करती है। अलग अलग सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती रही है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में। कहती है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल्स conglomerates in the South Indias with the worldwide with the expansion of the manufacturing, trading and the services activities, manufacturing and the trading including the sugar, alcohol, liquor, grenades, etc. की बात किया जाता है। फोकस को लेकर देखा जाए तो ये कहती है जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ग्रोथ थ्रू द वैल्यू वेस्ट मैनेजमेंट विच इज द रन कंट्रीब्यूट इन द बेटर सोसाइटी को लेकर ये बातें सभी कंपनियां कहती हैं। चलिए आइए जानने की कोशिश करेंगे मार्केट की रफ्तार में। जहां रफ्तार क्या रहा, जो पिछले एक महीने की चार्ट ग्राफ को आप देखेंगे तो मार्केट अच्छी खासी चलती नजर आई। लेकिन एक बार में ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी आज हो गया जो मार्केट के क्या बिजनेस इसका बंद हो गया, क्या कंपनी का कारोबार बंद हो गया, जिसकी वजह से आज की बात किया जाए तो मार्केट में एक लंबी गिरावट देखने को मिली है। जबकि पीयर्स की रफ्तार कहता है कि पिछले एक दिन की आज की बात में कुछ कंपनी में खरीदारी है तो कुछ में बिकवाली का प्रेशर गहराती दिखी है। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं वेनारी अमन शुगर्स लिमिटेड को। इसका कैसा है बिजनेस मॉडल और इससे कितनी कमाई को सेविंग भी करती दिखती है। यदि बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो 251% मूव क्रिएट कर चुका है। इंटरेस्टिंग वैल्यू काफी अच्छा रहा है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक जो स्टॉक का पी है वो काफी ओवर वेटेज की बात शामिल करता है। यदि ये शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो जहां अर्निंग पर शेयर 101 रुपए के आसपास की बातें को शामिल करता है। प्रमोटर का कंट्रोल ठीक ठाक है, कंपनी में 58% से ज्यादा है। आरओई आरओसी करीब आंकड़ा जो है 9 से लेकर 11% के बीच में रहती है, जहां डिविडेंड पे आउट भी करती दिखती है कंपनी। इसके स्टॉक प्राइस जो हायर से लोअर में सोचिए मार्केट एक अच्छी खासी पैदान पे था, वहां से एक डीपली गिरावट दर्ज करती दिखी है। इसके अलावा मार्केट ओवरऑल बिजनेस मॉडल से 6% की कमाई को सेव करती है। यदि सितंबर तक का रिजल्ट है तो डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो की नंबर, डेट सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट, ये सब आपके लिए काम की चीज है। अदरवाइज यदि दिसंबर का रिजल्ट अपडेटेड हो चुका तो ये सारी बातों को आपको कट कर देने की जरूरत है, क्योंकि हकीकत यहाँ पे बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका हकीकत दिखेगा नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसा है इसका ग्राफ लेवल और किस तरह से मार्केट की रिएक्शंस को लेकर कंपनी कामकाज करती है। सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड है और इसके लिहाज से सबसे पहले एनुअली फाइनेंशियल ट्रेंड को जाने तो कहती है कि ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ रेट था वो चल रही थी, लेकिन 24 में आकर के गिरावट दर्ज करती दिखी। जहां रेवेन्यू के पोर्शन में 12% से ज्यादा गिरावट रही तो नेट इनकम सोर्स में 6% की वृद्धि भी दर्ज करती दिखी। जबकि सीजीआर का डेटाबेस कहता है कि सेल्स में पिछले 3 साल में 12%, तो 5 साल में 15%, तो 1 साल में 21% की गिरावट दर्ज करती है। वहीं उसी दूसरी तरफ यदि क्वार्टरली डेटाबेस को देखने की कोशिश किया जाए तो क्वार्टरली डेटाबेस कहता है कि रफ्तार वही थी, लेकिन फिलहाल रफ्तार में ब्रेक लगती दिखी। जहां वाई में 21% से लेकर 29% तक की गिरावट रही। तो क्यू और क्यू के बेसिस पे भी हमने डेटा कलेक्ट किया तो समझ में आया कि लास्ट क्यू और क्यू के बेसिस पे जो कंपनी का रफ्तार था उसमें 21% से लेकर के 29% तक, कितना क्या, करीब करीब 3% से लेकर के करीब 435% तक की बातें को शामिल करती है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के लिए जाहिर करती दिखती है। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इसका ट्रेंडिंग व्यू कैसा रहा लास्ट 12 महीने का। तो कहती है 2000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर रही, लेकिन पिछले पीरियड के मुकाबले
डिक्लाइनिंग रेशियो था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग था, तो वहीं पे इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम को आपस में आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आता है कि एडजस्टेबल नहीं बनती दिखती है या नहीं दिखती है, अर्थात इंटरेस्ट की वर्डन थोड़ा सा ज्यादा सता रही है, क्योंकि इनके पास यदि आप डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो शायद कर्ज को लेकर के इंटरेस्ट पे आउट ज्यादा करती दिख रही होगी, जिसके लिए हम चलेंगे बैलेंस शीट के फिगर में भी चलेंगे। ओवरऑल यदि आप ट्रेंडिंग को देखें तो पिछले 12 महीने में 6% की कमाई को सेव करती है, तो वहीं क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक ऑपरेशन में करीब 14%, तो रिस्ट में देखा जाए तो करीब करीब 7% से कम का आंकड़ा दर्ज करती दिखती है। अदर्स कहता है कि रिस्क फैक्टर कितना दिन था, तो कहते हैं 1 महीने की। बैलेंस शीट का पोजीशन कहता है 162 करोड़ की कर्ज थी, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कर्ज को लेकर देखिए, जब 162 करोड़ की कर्ज पे आपकी इंटरेस्ट पे आउट कितना हो रही थी, 23 करोड़ का, 23 करोड़ का हो रही है, तो ये इनके लिए लगता है कि हाई रेट कवर करती है इसको लेकर के, इंटरेस्ट पे आउट को लेकर के। जबकि यदि आप इसमें उन पार्टों को देखने की कोशिश किया जाए तो हमने समझा कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट भी नहीं आंकड़ा कर रही, लेकिन ओवरऑल 6% की कमाई को सेव करती है। अब एक चैलेंज आता है कि आखिर यहाँ पे पीयर्स के मुताबिक इसको शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करने के लिए रखा गया है, तो कमाई किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा करती है कंपनी? इसके लिए सबसे बेटर जवाब है बीएससी का पोर्टल, और बीएससी के पोर्टल पर यदि कंपनी ने सेगमेंट वाइज डेटा साझा किया होगा तो हम उसको कैप्चर कर लेंगे। देखिए, इसके मुताबिक आप देखेंगे तो कंपनी सबसे बेटर जो कामकाज करती है वो शुगर में, सेकेंड पार्ट इज अ पावर जनरेशन, थर्ड पार्ट इज अ डिस्टिलरी और फोर्थ पार्ट इज अ ग्रेनाइट बिजनेस में कुछ करती है। अर्थात सबसे यदि कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि मैंने जिस कंपनी से कंपेयर किया है वो एक बिल्कुल सटीकता बैठती दिखती है, जिसमें कि हमने रखा है, चाहे वो ईआईडीज पीडीज हो, बलरामपुर चीनी हो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, या डालमिया भारत जैसी कंपनी को भी हमने आपस में फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड की कंपेयर करने के लिए रखा है। इसके अलावा यदि कुछ और पार्टों को देखा जाए तो कंपनी के बारे में ये कहती है कि यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट से पहले यदि हम पीयर्स को कंपेयर करके देखें, जहां ईआईडी बीडी बलरामपुर चीनी या त्रिवेणी शुगर त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसी कंपनी को शामिल किया गया, तो नेट इनकम मार्जिन में लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में जहां बनारी एमन शुगर 6% की कमाई को सेव करती है, तो वहीं पे ईआईडी पीडी बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसी कंपनी में 4, 8 और 6% की ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखिए, तो कुछ तो इसके आसपास घटती है, कुछ उससे कम दर्ज करती है। तो आखिर मार्केट में इसको लेकर रेस क्यों चल रही? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बिजनेस चीनी उद्योग से आती है, तो इनको ये देखा गया कि चीनी उद्योग से यहाँ पे बाकी कंपनियों से सबसे ज्यादा निवेशकों का बुल कैंडल दर्ज करती दिखी है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी कहता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस में यहाँ पे एक लगातार पुल बैक दर्ज करती दिख रही है, किसके लिहाज से? प्रॉफिटेबिलिटीज के लिहाज से। उसका भी आपके सामने प्रूफ दर्ज करता हूं, जहां 6 करोड़ की प्रॉफिट हुआ करता था वो 34 करोड़ की प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाती है। तो यही तो आंकड़ा था जिसको हमने यहां पे कैप्चर किया था, जो आंकड़ा 433% की आंकड़ा को साझा करता है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं अगली कड़ी क्या कहता है इसको लेकर के, और उसके लिए हमें निवेशकों का इंटरेस्ट को लेकर जानना है। तो कंपनी में करीब 8,000 से ज्यादा निवेशक है नहीं, एफआईडीआई की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, आम पब्लिक के पास 41% की होल्डिंग पड़ी है, और नेक्स्ट ज्यादातर जो होल्डिंग था प्रमोटर के पास ऑलरेडी है, जो कि 58% से ज्यादा की बातों को शामिल करता है। आम पब्लिक की होल्डिंग में ज्यादातर होल्डिंग बड़े निवेशकों का नाम शामिल करता है, जहां पे कोटक महिंद्रा ट्रस्टी सर्विसेज की बात किया जाए, नीलेश किशोर शाह का नाम शामिल करता है, और काफी सारे शाह साहब का नाम उन्होंने शामिल किया हुआ है। शायद ये तो उनके बिजनेस से बिलोंग करते होंगे या कुछ बड़े निवेशकों की लिस्ट में शामिल होंगे। पिछले कुछ दिनों की चार्ट ग्राफ के मुताबिक, पिछले 5 साल, पिछले 1 साल की ग्राफ के मुताबिक आप देखेंगे तो मार्केट में रनवे पे फ्लाइंग जोन में चल रही थी, तो मार्केट में एकाएक गिरावट का संकेत जो मिला वो केवल एक पैनिक क्रिएट करने के लिए चलती नजर आई। इसको कहते हैं सेंटिमेंटल, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका है, जबकि उसके बाद मार्केट में नई उड़ान के लिए तैयार भी हो जाती है।
एक तरफ लोग बिकवाली करते हैं तो दूसरी तरफ मार्केट में दोबारा लोग खरीदारी के मूड में भी रहते हैं। और इसके लिहाज से यदि कंपनी की आप उन पार्टों को जानने की कोशिश करें रिस्क और रिटर्न की वर्सेस करके, तो शायद रिस्क के अलावा जो रिटर्न का पोटेंशियल्स है वो काफी ज्यादा दर्ज करती है। और पिछले 1 साल की ग्राफ के मुताबिक आप देखेंगे कंपेयर करके, चाहे बनारी को EIDPD से करे, बलरामपुर चीनी हो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो या डालमिया भारत जैसी कंपनी शामिल हो। जबकि डालमिया भारत की बात किया जाए तो डालमिया भारत की जो कमाई थी वो 12 महीने में केवल 8% की कमाई करती। तो ये इनका कमाई के हिसाब से ये कंपनी का जो रनवे है काफी डाउन ट्रेंड की बात कहती है। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर ज्यादा कहती है। इसके अलावा जो निवेशकों का इंटरेस्ट में पिछले 1 साल की ग्राफ के मुताबिक हमने देखा, तो यहाँ पे ये दर्ज करती है कि ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में सभी की सभी खरीदारी ही दर्ज करती दिखी है। यहाँ पे नए निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ती गई है, जहाँ 41% से लेकर 14%, तो डालमिया में अल्टीमेटली 20% की गिरावट दर्ज करती है। तो पिछले 1 महीने की जहाँ पे लगातार बिकवाली का प्रेशर झेलने को मिला है, तो वहां पे ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में बिकवाली था, तो डालमिया भारत में खरीदारी था देखने मौका भी देख, मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, एक जगह खरीदारी तो दूसरी जगह बिकवाली का प्रेशर भी रहती है। अल्टीमेटली मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको यही चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट बनेगा कैसे, क्योंकि एक की पॉकेट से कई सारे लोगों के पॉकेट से जब मार्केट में पॉकेट एक की पॉकेट में जाएगा तभी एक पॉकेट में प्रॉफिट बनाएगी, और जब ये बेचेंगे तो मार्केट में सबकी पॉकेट कट जाती है। ये भी एक चिंता का विषय भी हो जाती है कई बार, इसी तरीके से मार्केट चलता भी है। तो हमने इसको जानने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। दोस्तों, वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज लर्निंग सपोर्ट फॉर द बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश पार्ट्स। ओनली क्लिक ज्वाइन एंड सब्सक्राइब बटन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।